अस्सलाम व्यूवर्स, क्या चलो उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आज जिस चीज़ पे मैं आपसे बात करना पसंद करूँगी और आप भी पसंद करते होंगे वो है दोस्ती। तो देखिए, दोस्ती से तो बड़ा रिश्ता कोई है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेमसरफ़ भी नहीं होता, बेमतलब भी नहीं होता और एक दूसरे से कोई ऐसा मतलब भी नहीं होता। लेकिन एक दूसरे से हम दिल की बात डिस्कस कर सकते हैं बिना डर खौफ के कि ये ना हो कि ये बुरा मान जाए या आपका से जो और रिश्ता है वो ख़त्म हो जाए। तो बिना झिझक आप हर बात अपने दिल की अपने दोस्त के साथ शेयर कर लेते हैं। तो आपकी भी ज़िंदगियों में ऐसे दोस्त होंगे जो आपके मुश्किल वक़्त में आपका साथ देते होंगे। लेकिन कहते तो यही हैं कि जब मुश्किल वक़्त आता है जब भी आपको पता चलता है कि कौन आपका सच्चा दोस्त है। तो हर किसी के नसीब में कोई ना कोई एक दोस्त ज़रूर ऐसा होता है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत तो ज़िंदगी में अहमियत रखता है। ऐसी ही मतलब आज आपको मैं बताना पसंद करूँगी कि मेरी भी ज़िंदगी में एक ऐसी अच्छी और प्यारी मुख़लिस दोस्त जो अब मतलब 8 साल के तवील अरसे के बाद अपने हस्बैंड अपने बच्चों के पास गई हैं और वो कनाडा गई हैं और 8 साल उन्होंने इस चीज़ का इंतज़ार किया है। अल्लाह उन्हें खुश रखे। अब वो मुझे स्नैप्स, वीडियो और हर तरह से जो है वो रोज़ एक दफ़ा मुझसे ज़रूर बात करती हैं, जैसे वो यहाँ करती थीं। तो इतनी दूर जाने के बाद, इतने अरसे के बाद अपनी फ़ैमिली में रह के और मुझे याद रखना, अपनी दोस्त को याद रखना बहुत बड़ी बात है। अल्लाह उन्हें खुश रखे, क्योंकि वो मेरी हर परेशानी में, हर मुसीबत में मतलब कोई भी मतलब मुझे ज़हनी कोई परेशानी भी होती थी तो वो मैं उनसे ही डिस्कस तो वो यही मशवरा देती थी कि छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई कुछ कह रहा है उसे कहने दो, दरगुज़र करो। उनको बहुत सब्र था दरगुज़र करने की, बहुत उनमें हिम्मत है और इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के अल्लाह ने उनकी दिली ख्वाहिश कि वो अपने बच्चों और मियाँ के पास इतनी अरसे बाद पहुँची गईं। क्योंकि देखें, अगर आपका दिल साफ़, आपकी सच्ची लगन है तो मंज़िल तो मिलती ही मिलती है। तो वो उसके साथ-साथ मतलब यही समझाती थी, जैसे मेरी अगर कोई भी घर में बात ऐसी हो जाती थी तो कहती थी जाने दो, कोई बात नहीं। बस उन्होंने हमेशा मुझे यही तंबीह की है कि दरगुज़र करो। दरगुज़र करना व्यूअर्स आसान नहीं होता। इंसान अपने दिल दिमाग पे बहुत सी बातें ले लेता है जिसकी वजह से तबीयत पे भी बुरा असर पड़ता है। खैर है तो हम इंसान ही ना, कितनी चीज़ों को दरगुज़र करेंगे। कभी कभी कोई बात आपके दिल को छू जाती है, वो अच्छी हो तो व्यूवर्स, इसको आप अब मेरी खुदगर्ज़ी समझ लें या मेरा गर्ज़ समझ लें कि मैं उनको दुआ तो ज़रूर देती थी और दिल से देती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे ये होता था कि ये मुझे तन्हा कर जाएँगी, ये परदेस में चली जाएँगी। लेकिन मैं हमेशा दुआओं में ज़रूर उन्हें याद रखती थी कि उनकी ये परेशानी अल्लाह दूर कर दे और जल्द से जल्द वो अपनी फैमिली मेंबर्स में मुझे वही नज़र आएँ बात करती हुई स्क्रीन पे, जहाँ पे उनकी और बेटी और बेटियाँ, बच्चे जो हैं वो मुझसे बात करते हैं। उनकी बेटी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उससे भी मेरी बहुत सी बातों पे डिस्कस होती है और जैसे वो मुझे समझाती हैं, यही चीज़ मैं उनकी बेटी के साथ करती हूँ कि अगर उसे कोई परेशानी होती है तो मैं उसे समझाती हूँ उसी तरह जिस तरह उसकी मामा मुझे समझाती हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो उसके साथ अच्छा करें। अगर आपके साथ कोई थोड़ा बहुत ऐसा कर रहा है तो दरगुज़र करें। देखिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी दिन हो गए हैं उन्हें अपनी फैमिली के पास गए हुए कनाडा। अल्लाह उन्हें खुश रखे। उन्होंने स्नैप्स भेजी, बहुत दिली खुशी हुई और अल्लाह का शुक्र अदा मैंने किया कि अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल की कि मेरी अज़ीज़ तरीन दोस्त अपनी फैमिली के साथ वहाँ मुझे नज़र आईं और उनकी खुशी का इज़हार मैं आपको व्यूअर्स बता नहीं सकती। बस मेरी एक ही इल्तिजा थी कि जब वो 8 साल बाद अपने हस्बैंड से मिलें तो एक तसव्वुर होता है कि उनकी क्या फ़ीलिंग्स होंगी, उन्हें कैसा लगेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट थी उनकी बेटी से, जो मेरी फ्रेंड है और जिससे मेरी बातचीत रहती है, तो मैंने सिर्फ़ उससे यही कहा कि जब वो पहुँचे तो वो मूवी मुझे बना के ज़रूर सेंड करना। मैं देखना चाहती हूँ कि आंटी की क्या फ़ीलिंग्स हैं, मतलब मेरी फ्रेंड्स की क्या फ़ीलिंग्स हैं, क्या एहसासात हैं, कैसा महसूस करती हैं, कैसी लग रही हैं और बस
तो व्यूअर्स आपने सुना था होगा कि दोस्ती ऐसा नाता कि जो सोने से भी महंगा। तो वाक़ई में सोना तो शायद गुम हो सकता है, लेकिन आपकी दोस्त किसी भीड़ में भी होगी तो वो आपको दूर से भी देख के आपके करीब आ जाएगी। तो ये दोस्ती का रिश्ता सबके पास होता है, कभी-कभी कोई इख्तलाफ़ात भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोस्त ऐसी हैं कि कभी हमारे इतने सालों में कोई इख्तलाफ़ात नहीं हुए, क्योंकि उनकी समझदारी, शायद हो सकता है कि मैं मेरी नासमझदारी से कोई मतलब हो जाती होगी, उनको कुछ महसूस होता होगा। इसके लिए भी मैं उनसे तहे दिल से माज़रत करती हूँ अगर उन्हें कोई मेरी बात बुरी लगी हो। वरना ऐसा मुमकिन तो नहीं कि मैंने पूरी कोशिश की अपनी दोस्ती निभाने की और उन्होंने भी। तो देखें कहते हैं ना कि गिव एंड टेक। तो इस तरह ही वो मतलब जब फर्स्ट टाइम उनसे मेरी बात हुई तो उसके बाद उन्होंने जब मेरी उनसे फ़र्स्ट टाइम बात हुई तो मतलब मैंने उन्हें देखा नहीं था, सिर्फ फ़ोन पे ही बातचीत हुई थी। लेकिन जब सेकंड टाइम मेरी उनसे बात हुई तो मैं उनकी थैंक्सफुल थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े अच्छे गिफ्ट भिजवाए और उसमें परफ्यूम और मतलब अच्छी चीज़ें थीं जो आपको पता है कि खुशबू एक दूसरे में ज़रूर जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। एक दूसरे को अगर तोहफ़े दें तो आप परफ्यूम्स ज़रूर एक गिफ्ट में दें, क्योंकि उसकी खुशबू का एहसास, उस खुशबू मतलब कहते हैं एक पहचान होती है। अगर आप मुसलसल एक ही परफ्यूम यूज़ करते हैं तो आपकी पहचान बन जाती है वो खुशबू। आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये शख्सियत शायद यहीं कहीं है जो ये खुशबू महसूस हो रही है। तो उन्होंने मुझे वो परफ्यूम मतलब वो परफ्यूम की बॉटल बहुत कम रह गया है, लेकिन वो अब भी मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत आजकल याद आ रही हैं। तो मैं वो परफ्यूम मैं ज़रूर जो है आजकल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत याद आ रही हैं। उस खुशबू के एहसास से लगता है कि वो मेरे करीब आके बैठ गई हैं। आज 2 दिन से मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने उनकी स्नैप्स और मूवी देखी जिसमें वो बहुत मज़े ले रही थी बर्फ़ के, क्योंकि कनाडा में इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है। उन्होंने बहुत अच्छी स्नैप्स भेजी, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी। उनकी खुशी का एहसास मैं अपने दिल में महसूस कर सकती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स को अल्लाह यूँ ही खुश रखे, आबाद रखे और क्या बोलें, बस अपना दिल खोल के नहीं दिखा सकते आप व्यूअर्स। अच्छा दोस्त बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। वो जिस तरह मुझे आती थी, मुझसे मिलती थी, जिस तरह वो जाते और आते मुझे भींच के गले लगाती थी व्यूअर्स, मतलब मैं बता नहीं सकती। उनका गले लगाना मतलब जिस तरह वो भींच के गले लगाती थी ना, वो महसूस मैं कर सकती हूँ। मतलब कहते हैं अगर कोई आपके साथ बहुत मुखलिस है और बहुत प्यार करता है, आपको दिल से करता है, तो वो आपको भींच के या तो बहुत गले लगाएगा या आपसे जब हाथ मिलाएगा तो वो भी बड़े अच्छे अंदाज से, मतलब वो भी आपके हाथ को भींच लेगा जैसे वो आपको गले लगाता है। तो आंटी अल्लाह मतलब मुझसे तो एज में बड़ी हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ और फ्रेंड की जगह उन्हें आंटी कहती हूँ। और इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक कुछ तो मुझसे एज में है, तो फिर एक इज़्ज़त का भी रिश्ता होता है। तो वो आज मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अगर वो मेरा ये ब्लॉग देखें तो मुझसे बात ज़रूर करें। अल्लाह उन्हें खुश रखे। व्यूअर्स आपको कैसा लगा? दोस्ती को निभाया करें, मुश्किल वक्त में साथ दिया करें। देखें उस इंसान को कभी इंसान नहीं बोल सकता जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो। तो हर दम जब भी मुझे कोई भी परेशानी होती थी, बस झट से फ़ोन उठाया, हाँ, झट से फ़ोन उठाया, फ़ोन किया और वो फ़ोन पे ऐसे आ जाती थी जैसे वो कहीं गई ना हो, वो कहीं पे भी हों, वो मेरे लिए हाज़िर होती थी। तो बस व्यूअर्स दुआओं में याद रखिएगा, आप भी अपनी दोस्ती को बहुत बाखूबी निभाइएगा। कभी भी कोई भी इख्तलाफ़ात हों, उसको एक दूसरे से डिस्कस करके ज़रूर दूर करिएगा। दिल में गलतफ़हमियाँ ज़रूर नहीं रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप जो है कुछ दिल में रख के उस रिश्ते को आप डिस्ट्रॉय कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रिश्ता ही क्या जो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस ना करें कि आपको कुछ बुरा लगा है, और दोस्ती का रिश्ता आपको पता है कि नेवर माइंड वाला होता है। तो व्यूअर्स आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा। इजाज़त दीजिए अपनी शैला इमरान को। अल्लाह हाफ़िज़।